रुक्मिणी कोई साधारण स्त्री नहीं है। ये रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी है। और लक्ष्मी का विवाह तो नारायण के साथ ही संपन्न होता है। कोई कितना भी प्रयास करे कि मैं लक्ष्मी को अपनी पत्नी बना लूं और मैं लक्ष्मीपति बन जाऊं, पर कोई लक्ष्मीपति नहीं बन सकता, क्योंकि लक्ष्मी किसी का वर्ण नहीं करती। लक्ष्मी सिर्फ और सिर्फ नारायण का वर्ण करती है। शिशुपाल रुक्मिणी से विवाह करने आया कि मैं लक्ष्मी का वर्ण कर लूंगा, लेकिन हुआ क्या? वर्ण करने आया शिशुपाल और भगवान गए और रुक्मिणी का हरण करके ले आए। लक्ष्मी का अगर आप वर्ण करने का प्रयास करोगे तो ठाकुर जी आपकी लक्ष्मी का हरण करके ले जाएंगे। इसलिए लक्ष्मी पति बनने का ख्याल मन से निकाल दो। बनना है लक्ष्मी पुत्र बनो, लक्ष्मी पिता बन जाओ, लक्ष्मी को बेटी बना लो, बेटी बनाकर पालो, और समय आने पर लक्ष्मी का विवाह नारायण से करा दो। कैसे करा दो? जैसे देवोलिया परिवार करा रहा है। ये अपनी लक्ष्मी का विवाह नारायण से तो हो रहा है। लक्ष्मी को नारायण के हृदय में रहती है, उस लक्ष्मी को नारायण के कार्य में लगा दिया, मतलब लक्ष्मी का वरण नारायण से हो गया। अब हरण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वरण हो गया। और अगर हम लक्ष्मीपति बनने का प्रयास करें तो फिर तो ठाकुर जी लक्ष्मी का हरण करके ले जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी के साथ संपन्न हुआ और मां रुक्मिणी से भगवान श्री कृष्ण के यहां प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। ये प्रथम पुत्र का जब जन्म हुआ तो नाम रखा गया प्रद्युम्न। ये कौन है? ये कोई और नहीं है, साक्षात कामदेव आज श्री कृष्ण के पुत्र बनकर पधारे। कामास्तु वासुदेवांसो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस् तमेव प्रतपद्यत। कामदेव साक्षात श्री कृष्ण का पुत्र बनकर के आया है, क्योंकि जो कामदेव ने भगवान शंकर की समाधि को भंग किया और भगवान शिव के नेत्र की ज्वाला से कामदेव जलकर के राख हो गया, तो कामदेव की पत्नी रति रोती हुई भोलेनाथ के पास आई और कहा, बाबा आपने मेरे पति को ही भस्म कर दिया, अब मेरा संसार कैसे चलेगा? तब भोलेनाथ ने कहा था, देवी चिंता मत करो, द्वापर युग में जब श्री कृष्ण का जन्म होगा तब कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारा पति जन्म लेगा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हो यही हरण महामही भारा, कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, बचन अन्य था हो न मोरा। तब तुम्हारा पति कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेगा। अब तो वही कामदेव आज जन्म लेकर आए हैं, पर विधि के विधान को कोई मिटा नहीं सकता। अगर भाग्य में दुख लिखा होगा तो महाराज कोई हो, दुख तो आकर रहेगा। आज भगवान का पुत्र है प्रद्युम्न, पर रातों रात एक राजा सम्रासुर आया है और भगवान के पुत्र का ही हरण करके ले गए। क्यों? क्योंकि इसे पता था कि कृष्ण का जो पहला बेटा है
वही मेरा काल है। इसने सोचा क्यों ना जन्म लेते ही मार दूं, बड़ा होने नहीं दूंगा, मौत से बच जाऊंगा। पर भैया मौत से कोई नहीं बच सकता। इसने समुद्र में उसे फेंक दिया। समुद्र में एक मछली इस बालक को निगल गई। अब बालक मछली के पेट में पहुंच गया। उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ लिया। अब बड़ी भारी मछली थी तो सोचा राजा को भेंट करूं, राजा कुछ पैसे देगा। तो राजा सम्रासुर को ही वो मछली भेंट कर दी कि महाराज आज बहुत बड़ी मछली फंसी जाल में। राजा बड़ा खुश हुआ। राजा ने अंदर अपने भोजनशाला में मछली को पहुंचा दिया। इधर इसके यहां जो एक स्त्री काम करती है मायावती, वो कोई और नहीं, कामदेव की पत्नी रति रूप बदलकर रहती है। उसने जैसे ही मछली का पेट चीरा, उसमें से महाराज बालक निकला। जाकर सम्रासुर को बताया, महाराज मछली के पेट से एक बालक निकला है। सम्रासुर ने सोचा होगा तेरे भी तो कोई पुत्र नहीं है, तो इसे को पाल ले, ऐसा कह दिया महाराज। अब तो सम्रासुर के घर में ही उसका काल पलने लगा। धीरे धीरे प्रद्युम्न बड़े होने लगे, और जब बड़े होने लगे, नाति दीर्घेन कालेन सारूढ़ यौवनो, यौवन हो गए। एक दिन अपनी मां से बोले कि मां, आपको देखकर ऐसा नहीं लगता कि आपके अंदर माता का भाव है। मात्र कर्म अतिक्रम, मात्र भाव अतिक्रम वर्तते कामनी यथा। आप कामनी की तरह बर्ताव करती हैं, कारण क्या है, कौन हो? तब उस रति ने पूरी कहानी सुना दी कि महाराज मैं हूं रति और आप हो मेरे पति कामदेव। क्या कहती हो? आप तो मुझे मां बन करके पाल रही हो। बोले ये सब नाटक है, सत्यता तो ये है कि भगवान नारायण सुतः, आप नारायण के पुत्र हैं, कृष्ण के पुत्र हैं। संवरेणा हृतोग्रहात्, आपका जन्म संभ्रासुर को मारने के लिए हुआ है। अहम ते धृता पत्नी, मैं आपकी पत्नी हूं। रति कामो भवान प्रभु, मैं रति आपका मेरे पति कामदेव। कामदेव को पता चला, प्रद्युम्न गए, सेना सहित सम्रासुर का अंत कर दिया। और रति को लेकर घर पहुंचे। मां रुक्मिणी ने दर्शन किया कि जो पुत्र जन्म लेते ही चला गया था, आज विवाह करके आया है। बड़ा स्वागत किया मां रुक्मिणी ने, और सारी रानियां बड़ी प्रसन्न हुई। परीक्षित ने कहा सुखदेव जी से, गुरुदेव